शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं कोशिश करूंगा कि वो बातें ना दोहराऊं जो मेरे कोलीग्स इससे पहले कर चुके हैं। तो पहले तो नायब का बार बार जिक्र आया जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आता है और उसके जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं वो कई गुना हैं उससे कि जो उससे आवाम को फ़ायदा हो रहा है। आज से लगभग 7 साल पहले आमरीत के दौर में मैंने इसी हाउस में खड़े होकर कहा था कि नैब स्टैंड्स फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लैक मेलर्स, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद, इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद आज भी हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां हम खड़े थे जब ये नैब बनी थी। आज भी लोगों को नवाजने और वफादारियां तब्दील करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो बड़ी लंबी बात हुई नया कानून और एक नया अदारा लाने के बारे में, तो वो उसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है कि उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। जो अखराजात हैं पीएम सेक्रेटेरिएट के, प्रेसिडेंट हाउस के, पार्लियामेंट के, मेरे ख्याल से जिस तरह मुझसे पहले मेंबरान ने कहा है कि एक ऐसे मुल्क को जो कि दिवालियापन के किनारे पे खड़ा हो और जिसके 45% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हों, और ये 45% अरकान वो हैं कि जिनकी तादाद डबल हुई है इस अवामी हुकूमत के दौर में। हमें ऐसे शहाना अखराजात ज़ेब नहीं देते। हमें एक एक पाई बचानी होगी, चाहे वो नए पार्लियामेंट लॉजेस की सूरत में हो या कि बजट सेशन के दौरान सरकारी खाना खाने की सूरत में हो। मैं गुजारिश करूँगा कि मुस्लिम लीग नून के मेंबरान पहले भी अपने खर्चे से खाना खाते थे और अभी भी उनको करने दिया जाए। यहाँ पे जो इतने अखराजात किए जाते हैं बजट सेशन में, एक गरीब और भूखी कौम के जो है पार्लियामेंट को ये ज़ेब नहीं देती। नाश्ता अलग रखा जाता है, खाना अलग रखा जाता है और हलवा रोज़ाना रखा जाता है कि शायद मुंह मीठा करा रहे हैं इतना अच्छा बजट पेश करने की खुशी में। जनाब वाला अहमदी नजाद भी हैं, ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उनके अखराजात देख लें। जो अच्छे अमीर ममालिक हैं उन्होंने अखराजात कम कर दिए हैं जहाँ के अवाम को रोज़गार और अच्छा तर्ज ज़िंदगी मैसर है, और हम जिनके अवाम भूखे मर रहे हैं, हमारी हुकूमत और वज़रा अपने अखराजात कम नहीं कर सकते, अपने दौरों के अखराजात कम नहीं कर सकते, अपने दोस्त अहबाब को बाहर ले जाने के अखराजात कम नहीं कर सकते। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अपोजिशन के लोग दौरों पे जाते हैं और सहाफ़ी दौरों पे जाते हैं, तो कोई किसी ने माथे पे बंदूक तो नहीं रखी प्राइम मिनिस्टर के कि कोई ज़बरदस्ती दौरों पे साथ ले जाते हैं सहाफ़ी। वो अपनी मर्ज़ी से लेके जाते हैं और मेरे ख्याल से इस वक्त पुराने हालात नहीं हैं, ख़जाना भरा हुआ नहीं है। ख़जाना जब भरा था तो हमारा ख़जाना अय्याशियों का मुतहम्मिल हो सकता था। अब मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारी शाह खर्चियों को बर्दाश्त कर सके। अगर एक MNA 2 कमरों के फ्लैट में रह सकता है जो कि अच्छी बात है, तो वज़ीर आज़म भी रह सकते हैं। अगर एक MNA बग़ैर ऑफिस के सपोर्ट स्टाफ के गुजारा कर सकता है और सफ़ेदपोश MNA कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की तो माली हैसियत बहुत अच्छी है और अब माशाल्लाह मज़ीद दिन ब दिन और अच्छी होती जा रही है, तो वो तो ज़रूर अपने खर्चे पे कर सकते हैं। कोई गरीब प्राइम मिनिस्टर हो तो शायद वो उसको सरकार के खर्चे पे करना चाहिए। जनाब वाला मुख्तसरन मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो CDA का अहवाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बहुत सारी बातें की गई, मैं उनको दोहराऊँगा नहीं। पिछले दौर में CDA ने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की और लूट का माल समझ के इन्वेस्टमेंट की और उस पर अरबों रुपए का नुकसान हुआ स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट पे। एक क्वेश्चन यहाँ रेज किया गया, मैंने और दूसरे मेंबर्स ने किया और वज़ीर कानून ने उसका जवाब दिया
کہ یہ واقعی زیادتی ہوئی ہے، ہم اس کو نیب کے پاس لے کے جائیں گے، ہم ان کو دوسرے طریقے سے بھی ان کا ہر طریقے سے احتساب کریں گے اور پیسے ریکور کرائیں گے، اور پھر یہ جو فلور آف دا ہاؤس پہ جو ایشورنس دی گئی وہ ایشورنس جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آف جو ہے ہاؤس ایشورنسز کی کمیٹی ہے اس میں گئی، اور وہاں پہ اس ایشو پہ لگ بھگ 7-8 سیشنز ہوئے، اور وزیر قانون جو ہیں انہوں نے وہاں پہ آنا زحمت گوارا نہیں کی، اور شاید اپنی توہین سمجھی کہ ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے وہ حاضر ہوں، جبکہ ایک عدلیہ ان کو بلاتی ہے تو وہ اپنی وزارت چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں۔ ایک پارلیمانی کمیٹی کی بھی پاورز اتنی ہیں۔ آج بھی وہ سٹاک ایکسچینج کا پیسہ جو سی ڈی اے نے سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیا تھا ان کی کوئی سرزنش نہیں ہوئی، بلکہ اس دور کے اوائل میں بھی جو نقصانات ہوئے تھے اس کے بارے میں بھی ابھی تک کسی قسم کی انکوائری نہیں ہوئی۔ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ آپ اسلام آباد کو جو ہے وہ اس میں جو نیشنل پارک کا ڈیزائنڈ ایریا تھا اوریجنل میپ میں، وہاں پہ کمرشل ایریاز بنائے جا رہے ہیں، اور شنید یہ ہے کہ وزراء کو وہاں پہ الاٹ کیے جا رہے ہیں، ایک وزیر اور ایک ممبر جو ہیں ان کو وہاں پہ جگہیں الاٹ کی گئی ہیں نیشنل پارک میں، اور یہ ایک انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ نیشنل پارک کی وجہ سے جو اسلام آباد خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھا اس کو کمرشل نہ بنایا جائے، نہ ہی وہاں ریزیڈنسز بنایا جائیں۔ اس کے علاوہ ایرا کے بارے میں آج تک لگ بھگ 5-6 سال ہو گئے ہیں، اور اتنی آپریشنل کاسٹ ہیں ایرا کے کہ اگر ان آپریشنل کاسٹ کو ختم کر دیا جائے اور ڈائریکٹ ان لوگوں کی کسی طریقے سے مدد کی جائے، صوبائی حکومت کے ذریعے مدد کی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان آپریشنل کاسٹ کی وجہ سے جو باقی لوگ گھروں سے بے گھر ہیں وہ اپنے گھروں میں آ جائیں گے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت مشکور ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ اختر خان کانجو صاحب جی ایبسنٹ جی۔ نصرت صادق صاحبہ جی۔